उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल विस्तार का लंबा इंतजार रविवार को खत्म हो गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की टीम में 6 नए चेहरे शामिल हुए हैं और 2 मंत्रियों को प्रमोशन का तोहफा मिला है। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। योगी कैबिनेट में शामिल होने वाले मंत्रियों और पदोन्नति पाने वालों में भूपेंद्र चौधरी, मनोज पांडे, कृष्णा पासवान, हंसराज विश्वकर्मा, सुरेंद्र दिलेर, कैलाश राजपूत, सोमेंद्र तोमर व अजीत पाल सिंह शामिल हैं। उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री भूपेंद्र सिंह ने कहा कि लोकतंत्र में एक संवैधानिक व्यवस्था है। बीच बीच में मंत्रिमंडल का पुनर्गठन, विस्तार और अलग अलग लोगों को दायित्व देने की परंपरा है। निश्चित रूप से कुछ मंत्रिमंडल के पद खाली थे जिसे भरने का कार्य किया गया है। इस पूरे मामले पर अपनी बात को रखते हुए यूपी सरकार में मंत्री भूपेंद्र सिंह चौधरी ने और क्या कुछ कहा है, आप खुद सुनिए उन्हीं की जुबानी। लोकतंत्र में एक संवैधानिक व्यवस्था है और बीच बीच में मंत्रिमंडल का पुनर्गठन, मंत्रिमंडल का विस्तार और अलग अलग लोगों को दायित्व देने की एक परंपरा है। और निश्चित रूप से कुछ मंत्रिमंडल के पद खाली थे, उन्हें भरने का काम माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया है और इसके लिए निश्चित रूप से काम में पारदर्शिता हो और उत्तर प्रदेश के विकास में हम सब मिलकर माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में योगदान दें, यही हमारी सबकी अपेक्षा है। माननीय प्रधानमंत्री जी का जो संकल्प है भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का, हम सब लोग पूरे मनोयोग से भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता पूरे से जुटेंगे और माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ आज उत्तर प्रदेश उनके संकल्पों के साथ उत्तर प्रदेश खड़ा है और मुझे विश्वास है कि 2027 के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी 2/3 बहुमत से भी ज्यादा प्राप्त करेगी। वहीं उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री मनोज कुमार पांडे ने कहा कि पिछले 30 वर्षों से हम जनता की राजनीति में हैं और चुनाव लड़ रहे हैं। आज एक नया दायित्व और जिम्मेदारी हमें प्रदेश सरकार में दी गई है। सबका साथ, सबका विकास, ये केवल नारा नहीं, मुफ्त राशन, गांव-गांव विकास, गांव-गांव शुद्ध पेयजल से लेकर पक्की सड़कें तक मिलें, इसके लिए भारत सरकार कई योजनाओं को चला रही है। हम सबकी जिम्मेदारी है कि समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति तक सरकार की योजनाएं पहुंचें। आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश में भाजपा का रिकॉर्ड सीटों से सरकार बनने जा रही है। हम लोग पब्लिक के व्यक्ति हैं। पिछले 30 वर्षों से लगातार जनता की ही राजनीति में हम हैं और पिछले 30 सालों से चुनाव लड़ रहे हैं। आज एक नए दायित्व और जिम्मेदारी भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, भारत के यशस्वी गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा हमें उत्तर प्रदेश की कैबिनेट में शपथ के द्वारा दी गई है। और मेरा मानना है कि आज पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास, ये केवल नारा नहीं दिया। आप देखेंगे कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक इसको जमीन पर अगर किसी ने उतारने का काम किया तो भारतीय जनता पार्टी ने किया। वर्षों से या हम कह लें कई दशक से जो देश की सबसे बड़ी आबादी है अन्नदाता, आज वो कहाँ खड़ा था। आज हम कह सकते हैं पहली बार देश में कोई ऐसी सरकार आई जिसने किसान सम्मान निधि से किसानों के हौसला को भी बढ़ाया, उनके सम्मान को भी बढ़ाया। हर गरीब को के चूल्हे जले, इतनी बड़ी योजना, फ्री राशन, आज गांव-गांव विकास, गांव-गांव पक्की सड़कों से घर पे शुद्ध पेयजल मिले, इसके लिए इतनी महत्वाकांक्षी योजनाएं आज भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार मिलकर चला रही है। हम सबकी भी जिम्मेदारी है कि जो अंतिम पायदान पे खड़ा व्यक्ति है उस तक सरकार की जो योजनाएं हैं पहुंच रही हैं और अच्छे से पहुंचें। और मेरा मानना है आज देश में जनमत और लोकतंत्र और जन भावनाएं वो भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी रिकॉर्ड सीटों से सरकार बनाने जा रही है। वहीं आज के विस्तार के जरिए योगी सरकार ने समाज के कई तबकों को बड़ा संदेश दे दिया है। कई मुद्दों पर योगी सरकार से नाराज हो रहे ब्राह्मण समाज से मनोज पांडे को मंत्री बनाकर बीजेपी ने उन्हें लुभाने का प्रयास किया है। बीजेपी को लगता है कि उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक हों या फिर मनोज पांडे और ऐसे ही अन्य नेता, इन्हें सरकार और संगठन में महत्व दे करके ब्राह्मणों को मजबूत संदेश दिया जा सकता है, जो यूजीसी गाइडलाइंस और ऐसे ही कई अन्य मुद्दों को लेकर बीजेपी से नाराज चल रहे हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।
अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।